नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के बारे में और उसमें हमने दो पढ़ लिए थे, तत्वाद्य यंत्र और अवनद या तालवाद्य यंत्र। साथियों, वो आपको कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से और वीडियो बनाऊं तो आप कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे हमेशा आवश्यकता होगी। तो देखना साथियों, तत्ववाद्य यंत्र, दूसरा था अवनद या तालवाद्य यंत्र, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था। देखो साथियों, पहले हमने अवनद या तालवाद्य यंत्र के बारे में बात करी थी, जो चमड़े से निर्मित होते हैं। उसमें हमने पूरी ट्रिक देखी थी, किस प्रकार से देखी थी, शिल्पा कुत्ता बढ़ाकर मामा धूप, उसके अंदर सारे के सारे हमने चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र पढ़े थे। फिर हमने बात करी थी तत्ववाद्य यंत्र, तारों के द्वारा सुरों की उत्पत्ति होती है। उसमें हमने ट्रिक पढ़ी थी कि सारा अब जगो और सूरत चीर कर रख दो। और देखना साथियों, अब हम तीसरे वाद्य यंत्र की बात करेंगे, जो है सुशीर वाद्य यंत्र, जिसमें क्या होता है, फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र, जिसमें फूंक मारने से, किससे? फूंक मारने से क्या होती है, स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो साथियों, देखते हैं हम इसकी ट्रिक। देखना, सू से सुशीर है और सू से ही अपनी ट्रिक की शुरुआत होगी। देखना कितनी शानदार ट्रिक बनती है। सुन बापू, क्या है? सुन बापू अब नाम है भूख मोसी, क्या है? भूख मोसी। अब देखना, सबसे पहले कौन सा है? सू से हो जाएगा सुरनाई, क्या हो जाएगा? सुरनाई। फिर बात करते हैं नड़, न से क्या हो जाएगा? नड़। देखना, बा से क्या हो जाएगा? बांकिया, क्या हो जाएगा? बांकिया। पू से क्या हो जाएगा साथियों? पुंगी, क्या हो जाएगा? पुंगी। और साथियों फिर है ए से क्या हो जाएगा? अलगोजा। फिर क्या है साथियों? ब से हो जाएगा बरगू या टोटी, जिसे क्या कहते हैं? टोटी भी कहते हैं। फिर ना से क्या हो जाएगा साथियों? नागफणी, क्या हो जाएगा? नागफणी। फिर मैं से क्या हो जाएगा साथियों? मसक, क्या हो जाएगा? मसक। फिर साथियों है से क्या हो जाएगा? हरनाई, क्या हो जाएगा? हरनाई। फिर साथियों देखना, भू से क्या हो जाएगा? भूंगल, भूंगल। इसको क्या कहते हैं? रणभेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रणभेरी भी कहते हैं। फिर देखना साथियों, कैसे हो जाएगा? करना, क्या हो जाएगा? करना। फिर साथियों देखना, मो से क्या हो जाएगा? मोरचंग, क्या हो जाएगा? मोरचंग। फिर सी के साथ हो जाएगा सिंगी, क्या हो जाएगा साथियों? सिंगी। साथियों देखना, इतनी बढ़िया तरीके से ट्रिक बनाई गई है कि जो नाम जिस प्रकार से लिया गया उसी प्रकार से हमने उसका प्रयोग भी किया है। देखना, जैसे यहाँ से भू है तो हमने ना भू का ही प्रयोग यहाँ से किया है, भूंगल। जैसे यहाँ मो है तो हमने मोरचंग, सी है तो सिंगी, ना से नागपड़ी। जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग ऊपर किया गया वैसा ही हमने ट्रिक में किया है। साथियों, कहीं से कॉपी नहीं की गई है। पहली बात तो ये ट्रिक देखना, हमने खुद इसको निजात किया, खुद इसको बनाया, उसके बाद में इसको यहाँ पर प्रयोग किया है। फिर देखना साथियों, कुछ अन्य की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि सिंपली जो आपको आती है वो मैं नीचे अन्य के रूप में लिख रहा हूं। जैसे सेनाई होती है, आपको पता होती है सबको कि सेनाई होती है। एक तुरई होती है, कौन सी? तुरई। एक होती है जैसे बांसुरी, है ना। और आपको पता है एक इसी प्रकार से आप शंख बजाते हो, शंख, ये सब आपको पता है। इसी प्रकार से इसमें मैं एक और शामिल करना चाहूंगा, सतारा, जो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर। देखो, गलती हमारी क्या हो जाती है परीक्षा में कि तत्वाद्य यंत्र, जो तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, हम उसमें इस सतारा को शामिल कर लेते हैं। लेकिन साथियों, सतारा किस में शामिल होगा? सुशीर में। और वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना परीक्षा के लिए कि सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सतारा एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है। तो देखना, हमने बात करी कौन से वाद्य यंत्रों की? सुशील वाद्य यंत्रों की। तो देखना साथियों, हम यहाँ से एक दो बात और करना चाहेंगे। जैसे एक वाद्य यंत्र अपन ने पढ़ा यहाँ पे अलगोजा, क्या पढ़ा था? अलगोजा। तो ये है राजस्थान का राज्य या राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। कौन सा? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पूछ ले तो क्या है? अलगोजा। इसी प्रकार साथियों, हमने अपन एक यहाँ पे एक वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा, वो है मोरचंग। किसके बारे में पढ़ा? मोरचंग। तो मोरचंग के बारे में कह सकते हैं कि इसे कहते हैं राजस्थान का ज्यूप हार्प। क्या कहते हैं साथियों इसको?
राजस्थान का जुप हार्प किसको कहते हैं साथियों? मोरचंग को कहते हैं। इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। राजस्थान का जुप हार्प किसे कहते हैं? मोरचंग। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। तो साथ ही हम बात करते हैं अपने अंतिम और चौथे वाद्य यंत्र की, जो कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। साथियों कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होता है वो होता है घन वाद्य यंत्र। तो अपन चौथे की बात कर लेते हैं। घन वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जो धातु से निर्मित होता है। किससे? धातु से निर्मित होता है। साथ ही हम इसकी कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखना ट्रिक से ही अपन टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। तो देखना ट्रिक क्या है? घुंघरू, इसका भी स्क्वायर यानी 2 बार प्रयोग करना है। घुंघरू थाम कर, घुंघरू थाम कर झांझ भले ही बजा ले, झांझ भले ही बजा ले। देखना साथियों ये अपने साथ में जोड़ने के लिए क्या, इसका कोई प्रयोग नहीं करना था, बस जिस प्रकार से हमने और बनाया था ना जोड़ के, इसी प्रकार से हमने ये लिखा है। अब देखना ट्रिक में घू से क्या होगा? घुंघरू, क्या हो जाएगा? घुंघरू। दूसरा घू से, देखना घू का प्रयोग कितनी बार करना है? 2 का स्क्वायर है घुंघरू। फिर हो जाएगा घू से घुरालियो, क्या हो जाएगा? घुरालियो। फिर घ से हो जाएगा घड़ा, फिर घ से हो जाएगी घंटी, क्या हो जाएगी? घंटी। ये जोड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना। फिर था से देखना क्या है? थाली, क्या है? थाली। फिर देखना मैं, इस मैं से हो जाएगा मंजीरा, क्या हो जाएगा साथियों? मंजीरा। फिर देखना कर, कर से हो जाएगा करताल या खड़ताल, करताल या खड़ताल। फिर देखना साथियों जा, जा से हो जाएगा जांझ, इस दूसरे जा से हो जाएगा झालर, क्या हो जाएगा? झालर। फिर बै से हो जाएगा साथियों भरनी, क्या हो जाएगा? भरनी। और इस ले से हो जाएगा साथियों लेजिम, क्या हो जाएगा? लेजिम। साथियों देखना अपन ने सारे वाद्य यंत्रों की बात करी। घन वाद्य यंत्रों में घुंघरू, घुरालियो, घड़ा, घंटी, थाली, मंजीरा, करताल, खड़ताल, झांझ, झालर, भरनी और लेजिम। साथियों कुछ और वाद्य यंत्र हैं जो आपको पता है साथियों, उनको भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे अन्य में बात करें, जैसे टाली हो गया, जैसे तारपी हो गया, इसी के अंदर होता है कागरच, कागरच हो गया। इस प्रकार के कुछ वाद्य यंत्र और होते हैं, है ना, जिनको भी हम किस में शामिल करते हैं? घन वाद्य यंत्र में। अब देखना जैसे धातु से, अब जैसे थाली होती है वो किसी न किसी धातु से बनी होती है। घंटी की बात करें तो वो किसी न किसी धातु से बनी होती है। तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र को हम किस में शामिल करते हैं? घन वाद्य यंत्र के अंदर। तो साथियों ये था अपना लोक वाद्य यंत्र का टॉपिक। आपको पता है कि इससे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चर्चा के रूप में मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न पूछ लिया गया, बताइए निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। तो 3 ऑप्शन किसके दे देंगे? सुशील के। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। एक तो ऑप्शन आ गया आपके भरनी, एक आ गया लेजिम, एक आ गया घंटी, और एक आपके मान लो अवनद या ताल वाद्य यंत्र से या किसी से भी आपके एक ऑप्शन आ गया कामायचा। तो आप क्या कहोगे? ये कामायचा कौन सा वाद्य यंत्र है? देखना कामायचा इसके अंदर शामिल नहीं होगा, कामायचा इसमें शामिल नहीं है। बाकी के 3 किसमें शामिल है? घन वाद्य यंत्र के अंदर शामिल है। तो साथियों हमने बात कर ली अपने वाद्य यंत्रों के बारे में। अब आपको पूछेंगे कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्व वाद्य यंत्र है, जिसमें तारों के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? स्वरों की उत्पत्ति। और साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथियों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।